नाज़रीन आदाब, एहसास टाइम्स में आपका खैर मकदम है। देश की रक्षा करने वालों ने ही देश की संपत्ति को लगा दी है आग। मोदी सरकार की नई स्कीम अग्निपथ से देश के नौजवान हैं नाराज, जिसके चलते देश की रक्षा करने वाले इन्हीं नौजवानों ने देश की संपत्ति को आग लगा दी है। यूं मोदी सरकार की एक और स्कीम हो चुकी है फ्लॉप। पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी, इसके बाद ज़राई क़वानीन और अब अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। आसान जबान में समझा जाए तो अग्निपथ फौज में भर्ती को लेकर मोदी सरकार की जानिब से बनाई गई नई स्कीम का नाम है, लेकिन नौजवानों ने उसे सिरे से रिजेक्ट करते हुए मुल्क भर में पुरतशद्दुद एहतजाज और मुजाहरे किए हैं। इस दौरान देश के बच्चों ने देश के वजीर आजम मोदी को ऐसी ऐसी गंदी गंदी गालियां दी हैं जो शायद ही किसी डिक्शनरी में मिल पाए। दरअसल फौज में नए नौजवानों की भर्ती को लेकर बनाई गई इस स्कीम के तहत अग्निवीरों को 17.5 साल की उम्र से 21 साल की उम्र तक फौज में रखा जाएगा। 6 माह की मिलिट्री ट्रेनिंग होगी और 4 साल सर्विस। फिर इन नौजवानों में से 25% नौजवानों को परमानेंट किया जाएगा, जबकि 75% नौजवानों को रिटायर्ड कर दिया जाएगा। इस हिसाब से हर साल 40 से 50 हजार नौजवान बेरोजगार होंगे। ऐसे में नौजवानों की शिकायत है कि इस 4 साल सर्विस में 6 माह से 1.5 साल का वक्फा सिर्फ ट्रेनिंग में गुजरेगा। इस दरमियान अनट्रेंड नौजवानों को इमरजेंसी हालात में दुश्मन के आगे खड़ा कर देना काफी रिस्की है। मोदी सरकार हमारी जानों से खिलवाड़ कर रही है, साथ ही वो पेंशन व ग्रेजुएट जैसे खर्च से बचने के लिए हमारा मुस्तकबिल बर्बाद कर रही है, जबकि फौज में भर्ती की ख्वाहिश में हमारा काफी वक्त और पैसा खर्च हो चुका है। ऐसे में 4 साल बाद फौज से निकालकर 75% नौजवानों को बेरोजगार कर देना नाइंसाफी है, क्योंकि इस स्कीम की वजह से ना हमारी तालीम मुकम्मल हो पाएगी, ना ही हमें बेहतर जॉब्स मिल पाएंगे। इन्हीं तमाम शिकायतों के चलते बीते 3 दिनों से मोदी सरकार और मुजाहिरीन के दरमियान मुल्क भर में रशाकशी जारी है। यूपी से निकली अग्नि तशद्दुद की आग अब पूरे मुल्क को अपने चपेट में ले चुकी है और सरकार से नाराज मुजाहिरीन ने मुल्क भर में अवामी इमलाक को काफी नुकसान पहुंचाया है। पुलिस पर पथराव करते हुए पुलिस की गाड़ियों को नजर आतिश किया गया। एक बीजेपी एमएलए की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया गया। बीजेपी दफ्तर को आग लगा दी गई। ताज़ा खबरों के मुताबिक अलीगढ़ में मुजाहिरीन ने पुलिस चौकी को नजर आतिश कर दिया है। कई बसों को आग लगा दी तो कई बसों को तोड़ फोड़ कर उलट कर दिया गया है और एडीजी के गाड़ी भी तोड़ दी गई है। इसके अलावा अग्निपथ के खिलाफ बिहार की कुछ तंजीमों ने बंद का ऐलान किया है और चंद सियासी जमातों ने भी बंद की हिमायत की है। और मुसलसल बिगड़ती सूरत हाल को देखते हुए बिहार हुकूमत ने 15 अजला में इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी है। नाजरीन, कुल मिलाकर देश भर से पुरतशद्दुद वाक़ियात देखे जा रहे हैं और कई जगहों पर ट्रेन रोककर लूटमार की गई है। ट्रेन बोगियों को आग लगा दी गई है, जिसकी वजह से दर्जनों ट्रेन मनसूख कर दी गई हैं और मुसलसल तीसरा दिन गुजरने के बावजूद आगजनी जारी है। इस दौरान एक की मौत और कईयों के जख्मी होने की भी खबरें हैं। कई नौजवानों को पुलिस हिरासत में भी ले चुकी है, ऐसी खबरें आ रही हैं। उसको भी बंद कर दिया गया है और लगातार इन उपद्रवी लड़कों को रोक करके इन पे कार्रवाई करी जा रही है। नहीं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी वीडियोग्राफी करवाई जा रही है। वीडियोग्राफी के बेसिस पर आइडेंटिफाई करवाया जाएगा। अभी सबको वो किया जा रहा है, तितर बितर किया जा रहा है। अगर कोई इकट्ठा हो रहा है तो समझा बुझा करके सबको भेजा जाए। लेकिन हैरत इस बात की है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद गोदी मीडिया की नजर में ये नौजवान आतंकवादी ना होकर अभी भी मुजाहिरीन हैं। इससे बढ़कर सरकार और पुलिस अभी तक इन्हीं कपड़ों से पहचान नहीं पाई। ना ही सीसी कैमरास में इनकी शनाख्त हो सकी है, ना दीवारों पर इनके पोस्टर्स चस्पा हैं, ना इनके घरों पर बुलडोजर चलाए गए। अगर यही कोई और होते, यानी पिछले जुम्मे वाले, तो कब का कई घरों के चिराग बुझा दिए जाते, बुलडोजर चलाकर ना जाने कितने आशियाने मस्मार कर दिए जाते। फिलहाल पुलिस अपना सब्र तहम्मुल बरकरार रखते हुए मुजाहिरीन के साथ बातचीत करके इन्हीं समझाने की कोशिश कर रही है और आज पुलिस की ज़बानी देश को जलाने वालों को देश के अपने बच्चे कहते सुना जा सकता है। सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे युवाओं के बीच में फैली है। मैं आपके चैनल के माध्यम से और मैं चाहूँगा कि इसको आप टेलीकास्ट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग
इसके नीति को समझें, पहले सड़कों पे ना उतरें, शांति बनाने में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि आफ्टर ऑल ये हमारे समाज के हमारे अपने बच्चे हैं। काश पिछले जुम्मे तौहीन रिसालत के खिलाफ एहतजाज कर रहे मुस्लिम नौजवानों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने के बजाय इन्हीं भी देश के बच्चे समझकर पुलिस ने समझाया होता तो आज मुदस्सिर हमारे बीच जिंदा होता। खैर, सख्त मुल्गिर एहतजाज के दरमियान एक खबर यह भी है कि मोदी सरकार ने एक बार फिर 2 कदम पीछे लेते हुए अपने फैसले में तब्दीली की है। अग्निपथ फौजी भर्ती स्कीम के लिए उम्र की हद 21 साल से बढ़ाकर अब 23 साल कर दी गई है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा। वहीं दूसरी जानिब इस पूरे मामले को लेकर अपोजिशन जमातों की जानिब से भी एक दूसरे के खिलाफ सियासी बयानबाजियां जारी हैं। अग्निपथ स्कीम को लेकर एसडीपीआई की जानिब से भी प्रेस रिलीज जारी किया गया है, जिसमें मोदी सरकार पर इल्जाम है कि अग्निपथ स्कीम के नाम पर मोदी हुकूमत सरकारी खर्चे से आरएसएस को ट्रेन करना चाहती है। कईयों का मजीद ये भी कहना है कि सरहद पर देश की रक्षा करने वाले नौजवानों को हथियार की ट्रेनिंग देकर 4 साल खलील मुद्दत में बेरोजगार करके खुला छोड़ देना एक तरह से मुल्क में मॉरल पुलिसिंग को बढ़ावा देने की साजिश है। इसके अलावा आवाम का मुतालबा है कि अग्निपथ जैसी स्कीम भारत के एमपी एमएलएस के लिए भी बनानी चाहिए, ताकि भारत के हर शहरी को लाइफ में एक बार भारत और जनता की खिदमत करने का मौका मिल सके। लड़कों का कहना है कि अगर वो 4 साल के लिए उनको नौकरी दी जाए तो नेताओं को क्यों नहीं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 4 साल की नौकरी और नेता में दोनों में अंतर होता है। नौकरी नहीं है, अभी भी मैं कह रही हूँ कि नौकरी नहीं है, ये ट्रेनिंग है, ये कौशल विकास की ट्रेनिंग है, ये सेना की कौशल विकास की ट्रेनिंग है। बहरहाल नाज़रीन, मकसद जो भी हो जैसा भी हो, सरकार से नौजवानों का गुस्सा नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन इस तरह अपने ही मुल्क को आग में झुलसा देना, पुलिस पर हमले करना यकीनन काबिल मजम्मत है। ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि आज देश को नुकसान पहुंचाने वाले ये नौजवान क्या कल ये देश की रक्षा कर पाएंगे? खैर, इस जुम्मे से गुज़िश्ता जुम्मे एक मंजर वो भी था जब लब्बैक कहने वालों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई जा रही थी। वहशियाना तौर पे उन पर लाठियां और दंडों का इस्तेमाल किया गया। नौजवानों को हवालात में जानवरों की तरह पीटा जा रहा था, तो कहीं अस्पतालों में जिस्म से खून रसते नौजवानों की चीखों पुकार थी, तो कई चौखटों से मासूम जनाजे उठाए जा रहे थे। जुम्मा के बाद एक हफ्ता वो भी गुजरा जब आशियानों को बुलडोजर तले कुचल दिया गया। आज भी जुम्मा के बाद वाला वही हफ्ता है, लेकिन पुलिस बेबस, बुलडोजर लाचार नजर आ रहे हैं। मुजाहिरीन के आगे योगी हुकूमत घुटने टेकते नजर आ रही है और देश की संपत्ति को आग लगाने वाले देश के अपने बच्चे कहलाए जा रहे हैं। बहरहाल नाजरीन, ये नाराज नौजवान अपना हक मांग रहे हैं। सरकार को चाहिए कि जल्द अज जल्द इनके मुतालबात पर गौर करे और देश को मजीद जलने से बचाए। इस पर MIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट करते हुए कहा है, नरेंद्र मोदी उन्हीं कपड़ों से ना पहचानिए, ना ही इन पर गोली ना बुलडोजर चलाइए। अपना गलत फैसला वापस लीजिए। देश के 66% आबादी युवा नौजवानों की है, बात को समझिए। ओवैसी ने एक और ट्वीट में कहा है कि अग्निपथ से बेरोजगारी खत्म तो नहीं होगी बल्कि और ज्यादा बढ़ेगी। इस पर इन्होंने हरिवंश राय बच्चन की नज़म के चंद लाइन्स ट्वीट किए हैं। तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने भी ट्वीट करते हुए मोदी पर तंज करते हुए लिखा है, अग्निपथ नौजवानों ने रिजेक्ट कर दिया, ज़राई क़वानीन किसानों ने रिजेक्ट कर दिया, GST ताजिरों ने रिजेक्ट कर दिया, नोटबंदी माहिरीन इक़्तिसादियात ने रिजेक्ट कर दिया।
खैर नाजरीन, जो भी हो, बेचारे मोदी जी की तपस्या एक बार फिर भंग हो गई है। 15 लाख का दावा झूठा निकला तो मोदी जी ने देश के नौजवानों की गरीबी हटाने के खातिर 21 साल की उम्र में इन्हीं लखपति बनाना चाहा, मगर ये प्लान भी फ्लॉप निकला और एक बार फिर दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से।